अधिक आलोचना करने आम सहित वरिष्ठ सांबादिक श्रीयुक्त अतुल अग्रवाल आम सहित जुड़ी होती। अतुल जी, आपको स्वागत करता हूं कनेक्ट न्यूज में। पहले गृह मंत्री अमित शाह जी भी स्नान करके आए हुए हैं, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी स्नान कर रहे हैं महाकुंभ में, कैसे देख रहे हैं सर? देखिए, सबसे पहले तो कनक न्यूज के सभी दर्शकों को, आपको सबको धन्यवाद। महाकुंभ का जो पुण्य प्रताप है वो आप सब देखने वालों को प्राप्त हो। आपका जो सवाल है कि कैसे देख रहे हैं, जाहिर तौर पे नरेंद्र मोदी जी जो भारत के सबसे लोकप्रिय नेताओं में से एक हैं, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेताओं में से एक हैं, भारत की सबसे बड़ी जो राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ चेहरा हैं, वो दुनिया में, ब्रह्मांड में सबसे बड़े धार्मिक आयोजन महाकुंभ प्रयागराज, जहां 40 करोड़ से ज्यादा लोगों के डुबकी लगाने की उम्मीद की जा रही है, वहां जाकर आस्था की डुबकी लगाते हैं। इसके पहले अमित शाह वहां जाते हैं। देश के तमाम बड़े नेता, चाहे वो पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों, कांग्रेसियों को छोड़कर, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को छोड़कर, अखिलेश यादव समेत तमाम विपक्ष के नेताओं ने वहां आस्था की डुबकी लगाई है। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मौका है। देखिए, मैं बता दूं आपको कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब संगम में त्रिवेणी घाट पर, अरेल घाट पर वो उतरे, हेलीकॉप्टर से लैंडिंग की, उसके बाद उन्होंने बोट से त्रिवेणी घाट पहुंचकर और जो स्नान, पूजन, ध्यान, कीर्तन किया, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। और अपने ऊपर वो भगवा कलर का जो उन्होंने एक टी शर्ट, एक कुर्ता जैसा पहना हुआ था, और उसको पहन के रुद्राक्ष की मालाओं के साथ उन्होंने त्रिवेणी में संगम के तट पर स्नान किया है। ये तस्वीरें आने वाले भविष्य की तस्वीरें हैं, मैं इसको मानता हूं। और इन तस्वीरों में छिपा हुआ है कि भारतवर्ष अब विश्व गुरु, सनातन जो है वो ब्रह्मांड गुरु बनने के लिए तैयार है। और भारत जो है वो दुनिया की एक महत्वपूर्ण शक्ति बन चुका है, एक महत्वपूर्ण अर्थ शक्ति बन चुका है, एक महत्वपूर्ण जनशक्ति बन चुका है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और ये नरेंद्र मोदी जी का जो विश्वास है ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये आस्था की डुबकी 140 करोड़ देशवासियों का सनातन के प्रति जो झुकाव है, जो रुझान है, जो विश्वास है, उसको और प्रगाढ़ करता है और मजबूत करता है। अतुल जी, जब पूरा विश्व से करोड़ों की संख्या में भक्त आ रहे हैं प्रयागराज में, पूरा विश्व का नजर भी प्रयागराज महाकुंभ मेला में अटका हुआ है, और उसी स्थिति में जब प्रधानमंत्री खुद जाकर वहां पे डुबकी लगा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, ये क्या मैसेज जा रहा है पूरा विश्व को? देखिए, पूरा विश्व को मैसेज जा रहा है कि भारत में 40 करोड़ लोग जो प्रयागराज संगम में डुबकी लगाने आ रहे हैं, अपने शरीर के साथ आ रहे हैं। दुनिया में 110 करोड़ हिंदू सनातनी और हैं जो वहां सशरीर तो नहीं पहुंच पाए, लेकिन उनकी भावनाएं महाकुंभ प्रयागराज के लिए में लगी हुई हैं, जो अपने भावनाओं से, अपनी बुद्धि से, अपनी आत्मा से इस प्रयागराज महाकुंभ को समर्थन दे रहे हैं। दुनिया भर में 150 करोड़ से ज्यादा सनातनियों की जो आस्था है, उस आस्था को बलवती करने का काम, उस आस्था को जीवंत करने का काम और वैश्विक और ब्रह्मांड के स्तर पे प्रचार प्रसार करने का जो काम है वो नरेंद्र मोदी ने किया है। आस्था की जो डुबकी लगाई गई, ये अब देखिए, बोट पर त्रिवेणी घाट में वो पूजा अर्चना कर रहे हैं, वो गंगा मैया को चुनरिया चढ़ा रहे हैं, वो गंगा माई देखिए पूजन कर रहे हैं। इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, वो पूजन कर रहे हैं। देखिए, एक पुजारी हैं, वो मंत्रोच्चार कर रहे हैं। देश दुनिया की तस्वीरें देखकर ये गौरवान्वित महसूस हो रहा होगा कि भारत का नरेंद्र मोदी जैसा राष्ट्राध्यक्ष अपनी आस्था, अपनी परंपरा, अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति और अपने शासन पर गर्व करता है। और ये पूरे दुनिया के लिए एक बहुत वेलकम तस्वीरें हैं, और पूरी दुनिया ये मान रहा है कि भारत जो है अपने सिद्धांतों और अपनी सांस्कृतिक विरासत, अपने ज्ञान, अपनी शिक्षा, अपने शास्त्र के आधार पे विश्व गुरु बनने को तैयार है। ये तस्वीरें इस बात का द्योतक हैं। अतुल जी, दूसरी तरफ राजनीतिक दृष्टिकोण से ये भी चर्चा हो रही है, एक तरफ दिल्ली का आज इलेक्शन में वोट पड़ रहा है, और दूसरी तरफ प्रयागराज महाकुंभ मेला में प्रधानमंत्री जी का ये महास्नान, ये डुबकी, इसे कंपेयर किससे करेंगे आप? देखिए, ये कंपेयर नहीं हो सकता है। हालांकि नरेंद्र मोदी जी जानते हैं कि मीडिया का स्वरूप क्या है। नरेंद्र मोदी जी वहां खड़े होते हैं जहां मीडिया के कैमरे होते हैं, या ये दूसरी तरह से कह लें कि जहां मीडिया के कैमरे होते हैं, नरेंद्र मोदी वहां खड़े होते हैं। मगर राजनीतिक दृष्टिकोण से ये चर्चा हो रहा है कि आज की डेट ही क्यों चुनी गई प्रधानमंत्री जी के स्नान के लिए? हाँ, मैं वही बताने जा रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जी मीडिया का स्वरूप जानते हैं। उनको पता है कि जहां मैं खड़ा हूंगा, मीडिया वहां खड़ा होगा। दिल्ली में चुनाव है, दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी
प्रयागराज में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, क्या वो सनातनी हिंदू मतदाता उनको एक संदेश देने का भी प्रयास है? जानकार कहते हैं कि जी हाँ, ऐसा नरेंद्र मोदी जी की एक राजनीतिक रणनीति हो सकती है कि वो आस्था की डुबकी लगाने के लिए उन्होंने आज मतदान का दिन जानबूझकर चुना, ताकि जो मतदाता हैं वो उनके स्वरूप को देखकर सनातन हिंदुओं का सबसे बड़ा वाय समझकर उनको और हिंदुत्व के लिए भारतीय जनता पार्टी को वोट करें। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल जी अपने माता पिता को व्हील चेयर पे बैठा के अपने बच्चों और अपनी पत्नी के साथ वो मतदान स्थल पर पहुंचे। हम लोग लगातार दिल्ली में सारे राष्ट्रीय चैनल ये दिखा रहे हैं कि एक तरफ नरेंद्र मोदी जी गंगा पूजन कर रहे हैं और दूसरी तरफ 2 विंडो बनाकर दिखा रहे हैं कि दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल जी अपने माता पिता को लेकर मतदान स्थल पर जा रहे हैं। दिल्ली में एक नैरेटिव है कि नरेंद्र मोदी जी तो अपने मोक्ष के लिए आस्था की डुबकी लगाने पहुंचे, मगर अरविंद केजरीवाल वो श्रवण कुमार बन के अपने माता पिता की सेवा करते हुए उन्हें व्हील चेयर पर बैठा के मतदान केंद्र तक लेकर जा रहे हैं। अब इस नैरेटिव में कौन सा नैरेटिव मतदाताओं को प्रभावित करेगा ये तो 8 तारीख को पता लगेगा, लेकिन नरेंद्र मोदी जी की आज संगम में आस्था की डुबकी के सियासी मायने जरूर हैं और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ओके अतुल जी, प्रधानमंत्री जी का ये डुबकी भारत का ये पवित्र संस्कृति, भारत का पवित्र परंपरा को पूरा विश्व में पहुंचा रहा है। हाँ, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता ऐसी है। नरेंद्र मोदी के पीछे मीडिया का जमावड़ा होता है। नरेंद्र मोदी वहां जहां जहां जाते हैं मीडिया उनके पीछे पीछे जाती है, तो ये अपने आप में पूरा एक वैश्विक स्तर पे जो है इस इवेंट को उन्होंने बड़ा कर दिया है वहां जाकर। और महाकुंभ में अलग अलग पश्चिमी देशों से, यूरोपियन कंट्रीज से, मिडिल ईस्ट से, अमेरिकन देशों से बहुत सारे जो श्रद्धालु हैं, जो भक्त हैं, वो आए हैं। बहुत सारे मेरे जानने वाले हैं जिनकी व्यवस्था मैंने कराई है ताकि वो संगम में डुबकी लगा पाए, आस्था की डुबकी लगा पाए। और नरेंद्र मोदी जी ने इस इवेंट को वैश्विक तौर पे और ज्यादा मजबूत किया है। सनातन की पताका जो लहर रही है, उस पताका को और ज्यादा मजबूती से फहराने का काम नरेंद्र मोदी ने आज आस्था की डुबकी लगाकर किया है। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद अतुल जी, आप हमारे साथ जुड़ने के लिए। आम सहित दिल्ली वरिष्ठ सांबादिक अतुल अग्रवाल जोड़ी होते मोदी ए गस्त को नहीं केते गुरुत्वपूर्ण से संपर्क में आलोचना करुले।